आईपीएल 2025 की मेगा ऑक्शन में जब राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 13 साल के वैभव सूर्यवंशी को 1 करोड़ 10 लाख की बिडिंग वॉर करके फाइनली अपनी टीम में शामिल कर लिया ना, उसके बाद 13 साल का ये खिलाड़ी रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन चुका था। और इसका नाम पूरे देश में केवल इसलिए वायरल नहीं हो रहा था कि इन्हें 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा गया है, बल्कि आज तक के रिकॉर्ड इतिहास में 13 साल की उम्र में कोई भी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं आ पाया है। इनफैक्ट कईयों के रणजी डेब्यूज भी 13 साल की उम्र में नहीं होते। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर भी 15 साल की उम्र में आए थे। लेकिन इस खिलाड़ी के इतने करोड़ में बिकने के बाद इनका कंपैरिजन भी शुरू हो गया और इनका डायरेक्ट कंपैरिजन सचिन रमेश तेंदुलकर एंड रोहित शर्मा से किया जाने लगा। मतलब कि उनकी युवा अवस्था में वो जिस मुकाम पर थे, उनका कंपैरिजन डायरेक्ट इनसे होने लगा। अब रोहित शर्मा से इनका कंपैरिजन ज्यादा इसलिए भी इंटरनेट पे हो रहा है क्योंकि इनका खेलने का अंदाज बिल्कुल रोहित शर्मा जैसा है, उतना ही विस्फोटक और उतना ही आक्रामक स्ट्राइक रेट। लेकिन इस खिलाड़ी को अगर रोहित शर्मा से कंपेयर किया जाए तो कोई तुक बनता नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा ने जिस दिन से बल्ला थामा था वहां से लेकर अब तक इतिहास ही है। अब देखिए, वैसे तो रोहित शर्मा जो कि युवा रोहित शर्मा हुआ करते थे और इनका कोई डायरेक्ट कंपैरिजन है नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा ने भी जिस दिन से ओपनिंग करना शुरू किया था इंडियन क्रिकेट टीम के लिए और वहां से फिर T20 ट्रॉफी जिताने तक का सफर बतौर कप्तान, वो कुछ अलग ही है। उनको कोई क्रिकेट में रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन इस खिलाड़ी ने अब कुछ ऐसा किया है जो वाकई में इस बात की आभास दिला रहा है कि रोहित शर्मा की जगह शायद हमें T20 में बहुत जल्दी एक और विस्फोटक ओपनर मिल सकते हैं, या फिर इन्हें एज अ बैकअप इंडियन क्रिकेट टीम कैरी कर सकती है, इन्हें ग्रूम कराने के लिए, ताकि आगे चलकर ये वो कुछ कर पाएं जो बड़े खिलाड़ी दशक ले लेते हैं। और आज इन्होंने वैसा ही कुछ करके भी दिखाया है। इस समय पर एशिया कप चल रहा है। ये अंडर 19 एशिया कप है जो यूएई में हो रहा है और ये 50 ओवर्स वाला एशिया कप है। इस यूएई एशिया कप में अब तक 2 मैचेस में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला फ्लॉप था। जापान और पाकिस्तान के खिलाफ ये कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन आज जो इन्होंने करके दिखाया है वो ना सिर्फ इनके स्ट्राइक रेट को बयां कर रहा है, वो बल्कि ये भी बता रहा है कि इनको जो 1 करोड़ 10 लाख का प्राइस ब्रैकेट दिया गया है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो वैभव सूर्यवंशी ने आज एशिया कप में 46 गेंदों में 76 रन की पारी खेली है। 165 का स्ट्राइक रेट थ्रू आउट द इनिंग इनका रहा और इन्होंने 3 छक्के व 6 चौके भी लगाए। और इस पारी के दौरान इन्हें आयुष महात्रे का भी पूरा साथ मिला। ये वो खिलाड़ी है जो एक ऑलराउंडर के तौर पर भी काम करता है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन ये 17 साल के हैं। इन्होंने भी लगभग 67 रन बनाए थे और उन्होंने 1 विकेट लिया, जिसके बाद हम 10 विकेट के अंतर से इस मैच को जीते हैं। लेकिन भले ही उन्हें मैन ऑफ द मैच ना मिला हो वैभव सूर्यवंशी को, लेकिन आज रात के सितारे तो वही हैं। और आज जब इन्होंने ये पारी खेली तो एक बार फिर से सबको आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन याद आ गया कि आखिरकार क्यों इस खिलाड़ी को राजस्थान ने इतनी बड़ी बिडिंग वॉर के बाद खरीदा। और देखिए, अब अगर बात करें वैभव सूर्यवंशी की शुरुआती जीवन की, तो अन्य किसी क्रिकेटर की तरह इनका भी संघर्ष बराबर का था। इनफैक्ट इनका थोड़ा ज्यादा ही था, क्योंकि 2011 27 मार्च को जन्मे ताजपुर बिहार के गाँव में वैभव सूर्यवंशी के पास वो सारी सुविधाएं नहीं थी जो एक सक्सेसफुल फैमिली अपने बच्चे को दे सकती है। अगर इनके पिता की बात करें तो संजीव सूर्यवंशी ये वो खिलाड़ी थे जो बिहार के लिए राज्य स्तर पर खेलते थे, लेकिन उस वक्त पर बिहार बोर्ड को मान्यता प्राप्त नहीं थी। और वैभव सूर्यवंशी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए उनके पिता ने ये सारा स्ट्रक्चर उनके लिए पहले से तैयार कर रखा था कि उनको ना सिर्फ क्रिकेट खिलाना है बल्कि एक नेशनल स्टेज तक ले जाना है। और उनके पिता के संघर्ष की बदौलत ना सिर्फ उन्हें आगे चलकर खेलने का मौका मिला, आज एशिया कप में तो वो छा ही रहे हैं। इससे पहले भी कई यूथ टूर्नामेंट्स में वैभव सूर्यवंशी ने वो काम कर दिए हैं जो शायद और किसी खिलाड़ी ने अब तक नहीं किए थे। और अगर आपको ये भी लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी 30 लाख के बेस प्राइस में आए थे, उन्हें 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा गया, या फिर आज उन्होंने फिर से अपना कमबैक कर लिया है, तो केवल यही सब कुछ नहीं है उनके बारे में। अगर वैभव सूर्यवंशी के बारे में जाकर डीप में भी रिसर्च की जाए तो पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अंडर 19 यूथ टेस्ट मैच में उन्होंने 58 गेंदों में ही शतक बना दिया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड शतक है किसी भी खिलाड़ी द्वारा इतनी कम उम्र में बनाने के रूप में। और वैभव सूर्यवंशी वो खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में रणजी के लिए भी डेब्यू कर लिया है। और अब वैभव सूर्यवंशी के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आपको एक बात तो पक्का लग रही होगी कि इनके आदर्श या फिर आइडल कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, रोहित शर्मा या फिर एग्रेसिव विराट कोहली जैसे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सबको एक साइड करके वैभव सूर्यवंशी ने अपने भी एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में बताया था कि ब्रायन लारा ही उनके आइडल हैं और उन्हें देखकर ही उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग स्ट्रैटेजीज को बनाया है। कैसे वो शॉट सिलेक्शन करते हैं, किस फॉर्मेट में वो कैसे अपने आप को बेहतर करते चले गए, ये सब कुछ। एंड ऑफ कोर्स बाकी इंडियन प्लेयर्स को तो हर क्रिकेटर की तरह वो भी एडमायर करते ही हैं। अब आते हैं मुद्दे वाले सवाल पे
क्या वाकई में वैभव सूर्यवंशी आने वाले वक्त में रोहित शर्मा बन सकते हैं? तो देखिए, इतने बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें फिर से उनके स्टैट्स की तरफ भागना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर ने जहां 15 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था रणजी ट्रॉफी का टूर्नामेंट, तो लगभग जब वैभव अब 14 के होने वाले हैं, वो अपना रणजी डेब्यू ऑलरेडी कर चुके हैं। वैभव सूर्यवंशी ने पटना के खिलाफ मोहनोलिक स्टेडियम में इस साल ही रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू मैच खेला है और बाएं हाथ के इस बैट्समैन ने चयनकर्ताओं को तो प्रभावित किया है, साथ ही साथ उनकी ब्रांड वैल्यू अभी से बिल्ड होनी शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट 13 साल की उम्र में उन्होंने और भी बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं, जिनमें से मैं एक अगर आपको बताना चाहूं तो उन्होंने समस्तीपुर की तरफ से हेमंत ट्रॉफी में खेलते हुए सुपर लीग मिलाकर पूरे बिहार में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और इस दौरान वैभव ने 3 सेंचुरी भी ठोकी, जबकि 3 अर्धशतक भी उनके नाम रहे हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वाले उस रिकॉर्ड मुकाबले की बात करी जाए तो वहां पर तो 13 साल 188 दिन की उम्र वाले इस खिलाड़ी ने अपना इंटरनेशनल शतक भी बनाया और उस शतक को बनाने के बाद वो ऐसा करने वाले युवा बैट्समैन भी बने हैं। और देखिए, बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने भी क्रिकेट की दुनिया में अपनी जो जगह है ना, वो वीनू मांगकर टूर्नामेंट में से बनाई थी। इनको जगह ऐसे ही नहीं मिल गई रातों रात। चंडीगढ़ गए थे, बिहार की तरफ से 1 शतक लगाया, 3 अर्धशतक भी लगाए और उस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे और शायद इसीलिए इन्हें बार बार फिर मौके मिलते चले गए। इनकी आक्रामक रूप की बल्लेबाजी में ना सबको रोहित शर्मा की परछाई नजर आती है और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ये भले दूसरे रोहित शर्मा बन पाए या ना पाए, लेकिन ये पहले वैभव सूर्यवंशी जरूर हैं। एंड हमें किसी का भी कंपैरिजन किसी के साथ ना करते हुए उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रमोट करना चाहिए। वैभव सूर्यवंशी वो खिलाड़ी हैं जो आने वाले वक्त में बहुत नाम कमाएंगे और अभी उनके पास लगभग 7 साल हैं 20 साल के होने में। यानी कि जब वो 20 साल की उम्र तक पहुंचेंगे, जरा सोचिए वो क्या क्या आंकड़े बना चुके होंगे, आईपीएल में भी, डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल्स में भी, अगर उन्हें मौका मिलता है तो। इस स्टेज पर आप सभी को क्या लगता है, अगर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में भी धमाल मचाते हैं तो क्या आने वाले साल में 2025 में किसी टूर्नामेंट में या किसी बायलैटरल सीरीज में एज अ बैकअप ही सही इस युवा खिलाड़ी को मौका देकर अभी से ग्रूम कराना चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर ऐसे ओपनिंग बैट्समैन हमारा देश बनाता रहेगा तो सोचिए इंटरनेशनल प्रेशर कितना बिल्ड हो जाएगा। एंड सैल्यूट टू वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा नाम कमाकर एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि हम लाइफ में इतनी कम उम्र में भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो 100 बात की एक बात, आप सभी को क्या लगता है, वैभव सूर्यवंशी को आगे चलकर इंडिया टीम में मौका मिलना चाहिए नहीं? आप नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। अभी यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फेसबुक पे फॉलो। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। टेक केयर।